Welcome to my YouTube channel. Thanks for watching. Today I will discuss about the minors and the cofactors. Minors of an element Aij of the determinant is the determinant obtained by deleting the ith row and the jth column in which Aij lies, and the minor of the element is denoted by Mij. This is the basic definition of the minors. अब मैं तुम्हें सिंपल सी भाषा के अंदर ये बताता हूँ कि माइनर असल में होता क्या है। देखो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ ही मिनटों के अंदर तुम्हें सारा माइनर और कोफैक्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। माइनर जो है अपने आप में एक डिटर्मिनेंट है, और जो माइनर है हमने किसी एक एलिमेंट का लेना होता है। वो एलिमेंट किसी डिटर्मिनेंट के अंदर पड़ा हुआ है। हमने जिस भी एलिमेंट का माइनर लेना है उस एलिमेंट के आमने सामने के रो एंड कॉलम को कैंसिल कर दो, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट ले लो, बस वही माइनर होगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताता हूं। ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। आई विश टू टेक द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट इज प्लेस्ड एट द पोजीशन a11. Then minor of a11 is denoted by m11. As I have told you that if you wish to take the minor of an element, then delete the ith row and the jth column. Here I is 1 and j is 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को तुम डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये और ये खत्म कर दिया तो मेरे पास ये बचा 5, 6, 2 एंड 4। तो ये आ गया मेरे पास माइनर। तो a11 का माइनर आ गया 8। You can find the minor of each and every element in this determinant. To find out the minor of a23. Minor of a23 is noted by m23. m23. 23 is this element. अगर तुमने इस एलिमेंट का माइनर लेना है तो इसके आमने सामने के रो एंड कॉलम को कैंसिल करना पड़ेगा, ये खत्म और ये खत्म। देन वी आर लेफ्ट विद 1, 2, -1 and 2. नाउ इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट, दिस इज 2 + 2, दिस इज 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनर ऑफ 6 is 4 and minor of 1 is 8. तो ये मतलब है इस तरीके से हम इसका माइनर निकाल लेते हैं। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द माइनर ऑफ एवरी एलिमेंट इन द डिटरमिनेंट। तो मैंने बताया था कि माइनर अगर तुमने किसी भी एलिमेंट का लेना है तो वो एलिमेंट पड़ा होगा एक डिटरमिनेंट के अंदर, और जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो उसके आमने सामने के रो एंड कॉलम को कैंसिल आउट कर दो, जो कुछ भी बचेगा उसका एक डिटरमिनेंट ले लो, तो बस वही माइनर होगा। लेकिन एक बात का तुमने और ख्याल रखना, देखो ये एक डिटरमिनेंट था, इसका ऑर्डर था 3/3। उसके बाद जब हमने इसके एलिमेंट का माइनर लिया तो माइनर आया मेरे पास 2/2 का। देखो मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बता दी थी कि जो माइनर है वो अपने आप में एक डिटरमिनेंट है, लेकिन इसका ऑर्डर हमेशा एक कम होता है। मैं एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तुम्हें लिखा देता हूं कि माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ determinant of order n is the determinant of order
n-1 माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। अभी जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है उस यहाँ पे ऑर्डर n लिया है तो n का मतलब n/n है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये 3/3 का इज द डिटर्मिनेंट, किसकी बात चल रही है? माइनर की। तो माइनर एक डिटर्मिनेंट है, उसका ऑर्डर क्या होगा? n-1। इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा? 2/2 का। बेसिकली माइनर का ऑर्डर जो है वो एक कम होता है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि अगर मान लो हमने डिटर्मिनेंट जो है वो 2/2 ऑर्डर का लिया है तो उसके एलिमेंट का जो माइनर होगा वो तो 1/1 ऑर्डर का होगा ना। मैं वो भी बता देता हूँ। देखो मान लो तुम्हारे पास है 3 2 4 5, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। ये मेरे पास कोई डेल्टा 1 है और मुझे निकालना है m11। m11 का मतलब माइनर ऑफ द एलिमेंट 3, तो 3 का माइनर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके आमने सामने के रोज एंड कॉलम्स को कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? 5 बचा ना। इट इज नॉट द मॉडुलस, माइंड इट। तो ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट बच गया, तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का है? 1/1 का। तो किसी भी एलिमेंट के माइनर का ऑर्डर उस डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से हमेशा एक कम होगा जिस डिटर्मिनेंट के अंदर वो एलिमेंट पड़ा होगा। उसके बाद नाउ वी मूव टू द कोफैक्टर। अब कोफैक्टर को हम aij और cij से नोट करते हैं और ये होता है मेरे पास -1⁻⁻i+j इंटू mij, ये चीज होती है। तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हें कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर के लिए माइनर तो पता ही होना चाहिए। अगर मैं माइनर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दूंगा -1⁻i+j से, तो मेरे पास वो कोफैक्टर निकल आता है। हालांकि ये -1⁻i+j है, तो क्योंकि माइनस की पावर या तो अगर इवन होगी तो ये प्लस हो जाएगा, ऑड होगी तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो माइनर है और कोफैक्टर है उसके अंदर सिर्फ एक नेगेटिव साइन का ही फर्क हो सकता है, डिपेंड करता है कहाँ कहाँ पे होगा। अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है a11 का, चलो मैं यही वाला एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने निकाला यहाँ पे माइनर ऑफ a11, तो अगर मुझे निकालना है कोफैक्टर ऑफ a11, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं a11, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a11, तो -1⁻1 + 1, तो जो भी यहाँ पे 1 और 1 है, i और j है, तो उसकी पावर आ जाएगी, यहाँ पे पावर में आ गया और यहाँ पे आएगा m11। ठीक है, ठीक है। तो m11 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? दिस इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब ये हो गया a11 दिस इज इक्वल टू -1⁻², दिस विल बी पॉजिटिव एंड m11 इज 8। तो इट मींस द माइनर ऑफ a11 दैट इज 1, माइनर ऑफ 1 भी 8 है और कोफैक्टर ऑफ 1 भी 8 है। अब मान लो हमने इवेल्युएट करना है a23। अगर मुझे a23 इवेल्युएट करना है तो इसका मतलब ये हुआ -1⁻² + 3 इंटू m23। -1⁻² + 3, 2 + 3 is 5, -1 odd is negative and m23 we have just evaluated, that is equal to 4, तो it is equal to -4। तो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि m23 is 4 and a23 is -4। तो इस तरीके से तुम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का पता लगा सकते हो। तो बस ये था माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में। तो अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और इस तरह के और सारे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं और उसकी नोटिफिकेशन तुम्हारे तक उसी वक्त पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।